हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। ये चैप्टर थीम ई और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें इस बात पर फोकस किया जाता है कि किसी भी गुड्स का अर्थात सामान का, सर्विसेज का किस तरह से प्रोडक्शन किया जाए, उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उसका कंजप्शन किस तरह से किया जाए, रिक्वायरमेंट होने पर उसका यूज़ किस तरह से किया जाए। चैप्टर की हेडिंग है द वैल्यू ऑफ वर्क, जिसकी मीनिंग है काम का मूल्य। चैप्टर में दो तरह के वर्क की बात की गई है। ऐसे वर्क जिन्हें करने पर आपको कोई सैलरी मिलती है, कोई वेजेस मिलता है, और दूसरा ऐसा वर्क जिसे करने पर आपको किसी तरह का पैसा, सैलरी या वेजेस नहीं मिलता है। क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले चलिए देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के काम के बारे में, वर्क के बारे में क्या विचार हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड, डू इट एज वर्शिप, एज द हाईएस्ट वर्शिप, एंड डिवोट योर वर्क लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग। इसका अर्थ है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसके आगे कुछ मत सोचिए, उसे पूजा समझिए, सर्वोच्च पूजा समझिए, और फिलहाल अपना जीवन, पूरा जीवन उसी को समर्पित कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द बिग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट पीपल एंगेज इन। वो कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लोग एंगेज रहते हैं, लगे रहते हैं या संलग्न रहते हैं। वो एक्टिविटीज़ जिसमें लोग एंगेज रहते हैं वो दो तरह की हैं। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या वर्क वो वर्क या एक्टिविटी है जिसमें लोगों को वर्क करने पर उसके बदले में पैसा मिलता है या मनी का एक्सचेंज होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें करने पर किसी तरह का वेजेस, पैसे या मनी नहीं मिलती है। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट पीपल आर एंगेज इन। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Economic activity is an activity that involves money or is performed in exchange for money. For example, work of pilot, teacher, actor, journalist and fashion designer etc. यहाँ पर आपको उन वर्क्स या एक्टिविटीज़ के नाम लिखने हैं जिसको करने पर पैसे मिलते हैं, मनी मिलती है। इन सभी को अपने अपने काम करने के लिए सैलरी मिलती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एन एक्टिविटी दैट इज़ डन आउट ऑफ अ फीलिंग ऑफ gratitude, love and care without any involvement of money is called a non-economic activity. Non-economic activities के अंतर्गत वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें कोई पर्सन किसी की केयर करता है, किसी को लव करता है, किसी से ग्रेटिट्यूड दिखाता है, और इसमें मनी का किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, अर्थात पैसे का लेन देन नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुकिंग फूड, सर्विंग एट टेम्पल और गुरुद्वारा, डूइंग voluntary services of taking care of the elderly in old age home etc. जैसे आपकी मदर आपके लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लेती, आपके पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, आपको लव करते हैं। इसी तरह से किसी पूजा स्थल में किसी तरह का काम करना, ओल्ड एज होम में जो भी बुजुर्ग हैं उनकी केयर करना, उन्हें लव करना। द बिग क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर एवरी डे लाइफ। हमारी एवरी डे की लाइफ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या योगदान है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोनों एक्टिविटीज़ का बराबर का योगदान है, क्योंकि हमें अपनी जीविका चलाने के लिए पैसे चाहिए, मनी चाहिए। अगर हमारे पास मनी होगी तभी हम अपनी दैनिक जीवन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकेंगे। इसलिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना होगा। और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का योगदान भी उतना ही है जितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनमें आपस में लव होना ज़रूरी है, उनकी आपस में केयर करना ज़रूरी है। कोई भी कल्याण का, समाज कल्याण का काम हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। जब हम डिफरेंट टाइप की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे, भाग लेंगे, तभी हमारे बीच के रिश्ते मजबूत होंगे। भले ही हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से किसी तरह की मनी अर्न नहीं करते, लेकिन ये वेलफेयर और पर्सनल वेल बीइंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंसर इस तरह से हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एनेबल पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड
by producing goods and services which are needed in an economy. For example, the work done by a shop owner, a farmer, or a software engineer directly impact the economy and provides for their families. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप इस तरह से लिख सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर एसेंशियल इन आवर एवरीडे लाइफ. दे फॉस्टर लव, केयर, ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, although they do not generate monetary value. Non-economic activities are crucial for social welfare and personal well-being. They strengthen community bonds, promote social harmony, and enhance the quality of life. The big question के बाद let's explore में क्वेश्चन है, what activities did the people in Anu's and Kabir's story engage in? Mention them in the table given below. यहाँ पर अनु और कबीर की स्टोरी दी हुई है. ये है अनु और ये है कबीर. यहाँ पर जो भी पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जो भी कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये और ये, इन सभी कैरेक्टर्स के नेम लिखना है और ये किस एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं ये भी लिखना है. इस कॉलम में कैरेक्टर का नाम और यहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़. और इसी टेबल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया गया है. इन द टेबल गिवन ऑन, इस टेबल की बात की जा रही है. डिड यू नोटिस द थर्ड एम्प्टी कॉलम? लेबल दिस कॉलम इकोनॉमिक आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़. इस थर्ड कॉलम के लिए बोला जा रहा है कि ये एम्प्टी है, खाली है. यहाँ पर आपको यहाँ पर दी हुई एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ये लिखना है कि कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है और कौन सी इकोनॉमिक नहीं है, अर्थात नॉन इकोनॉमिक है. चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अनु और कबीर की एक स्टोरी दी गई है. ये है अनु और ये है कबीर. यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर है गीता आंटी का, जो कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट है. ये हैं गीता आंटी. स्टोरी को आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा. फर्स्ट कैरेक्टर में आप लिखेंगे गीता आंटी. ये हैं पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, और चूंकि ये पायलट हैं इसलिए इन्हें सैलरी भी मिल रही होगी, इसलिए ये एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी. स्टोरी में सेकंड कैरेक्टर हैं कबीर के दादाजी. ये बीएसएफ से रिटायर्ड हैं. पड़ोस की बच्चों को फ्री में जियोग्राफी का ट्यूशन पढ़ाते हैं. बचे हुए टाइम में अपने गार्डन की देखभाल करते हैं और घर के बाकी के काम करते हैं. सेकंड कैरेक्टर में आप लिखेंगे कबीर्स ग्रैंडफादर, रिटायर्ड फ्रॉम बीएसएफ, प्रोवाइडिंग फ्री जियोग्राफी क्लासेस टू द नेबरहुड किड्स, लुक्स आफ्टर वेजिटेबल गार्डन्स, रन्स एरेंड्स फ्रॉम होम. ये बीएसएफ से रिटायर्ड हैं इसलिए इन्हें पेंशन मिलती होगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इकोनॉमिक, और बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो फ्री करते हैं, इसलिए ये हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स हैं अनुज पेरेंट्स, इनकी एक्टिविटीज़ है सेल यूनिफॉर्म्स एंड अदर रेडीमेड गारमेंट्स, और मदर वॉलेंटरली टीचेस निटिंग टू कम्युनिटी वुमेन्स. यहाँ पर ये यूनिफॉर्म और अदर रेडीमेड गारमेंट्स को सेल करते हैं, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई. और यहाँ पर मदर फ्री में कम्युनिटी की वुमेन्स को निटिंग सिखाती हैं, इसलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. ये अनु के फादर हैं, ये मदर हैं, और ये है ब्रदर जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. यहाँ पर आप लिखेंगे अनुज ब्रदर रोहन. ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ कंप्यूटर कंपनी, वॉलेंटरली टीचेस कंप्यूटर स्किल टू यूथ इन द कॉलेज. ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इसलिए इसे सैलरी मिलती होगी. ये एक्टिविटी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यहाँ पर ये फ्री में कंप्यूटर स्किल सिखाता है, इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई. थिंक अबाउट इट में पहला क्वेश्चन है, व्हेन कबीर्स ग्रैंडफादर वॉलेंटरली टीचेस द नेबरहुड किड्स फॉर फ्री, इज दैट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर टीचर टीचिंग यू एट स्कूल? डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स. जब आपके दादाजी स्वेच्छता से अपनी मर्जी से पड़ोस के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जब आपकी टीचर आपको स्कूल में पढ़ाती है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इसे आपस में डिस्कस करिए. जब आपके दादाजी फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें किसी तरह की फ़ीस नहीं लेते, वहाँ पर इन्हें किसी तरह की मनी नहीं मिल रही है, इसलिए ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और जबकि आपकी टीचर जब आपको स्कूल में पढ़ाती है तो पढ़ाने के लिए उसे सैलरी दी जाती है, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं. व्हेन कबीर्स ग्रैंडफादर वॉलेंटरली टीचेस द नेबरहुड किड्स फॉर फ्री,
It's a non-economic activity as this activity does not involve money. Grandfather wishes to contribute to the community by teaching kids in his free time. He is not earning income from this activity. और टीचर के लिए आप लिख सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं. When a teacher teaches us at school, she is paid a salary for the service rendered by her. Thus, teaching at school involves an exchange of service for money. Therefore, it is an economic activity. Think about it का सेकेंड क्वेश्चन है, What are some non-economic activities that are important to you and your family? Why are they valuable? वो कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये क्यों वैल्यूएबल हैं? यहाँ पर आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपकी मदर का आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना, आपके कपड़े धोना, घर की साफ़ सफाई करना, आपकी पेरेंट्स द्वारा आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, जिससे रिश्ते मजबूत बनते हैं. आंसर इस तरह से हो जाएगा, मैनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट इन द फैमिली. सम ऑफ दीज आर पेरेंट्स कुकिंग nutritious meals at home, washing clothes, and maintaining hygiene at home by keeping it clean. Most important, looking after the physiological and psychological needs of the young and the old in the family. These activities are very valuable to the family as well as the society. Next, think about it में क्वेश्चन है, on your way from home to school today, can you recall the various economic activities that people are engaged in that way to do think these people are paid? जब आप घर से स्कूल जाते होंगे तो आपको बहुत सारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दिखाई देती होंगी. आप उन्हें लिखें या फिर यहाँ से लिख सकते हैं. पहला है ट्रैफिक पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक. यहाँ पर आपको केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लिखना है. पहला आप लिख सकते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक, पेड सैलरी बाय द गवर्नमेंट. ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी दी जाती है. सेकंड है लेबर वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट. कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको कोई लेबर वर्क करता हुआ दिखाई दे सकता है. यहाँ पर पेड डेली वेजेस, यहाँ पर सैलरी उसे डेली वेजेस पर दी जाती है. ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाती. ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. नेक्स्ट आप लिख सकते हैं हॉकर सेलिंग वेजिटेबल्स. कोई सब्जी वाला सब्जी बेचता हुआ आपको दिखाई दे सकता है. अर्न कैश आर बाय ऑनलाइन. जो भी इसे सब्जी खरीदेगा या तो उसे कैश देगा या फिर ऑनलाइन पे भी कर सकता है. अगर गर्मी का मौसम है तो आप लिख सकते हैं वेंडर सेलिंग आइसक्रीम. कोई आइसक्रीम वाला भी आपको आइसक्रीम बेचता हुआ दिखाई दे सकता है. अर्न मनी या अर्न कैश आर बाय ऑनलाइन पेमेंट. आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, इसलिए या तो उसे कैश दिया जा सकता है या फिर ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है. और रास्ते में आपको कोई ग्रोसरी शॉप दिखाई दे सकती है. शॉपकीपर सेलिंग ग्रोसरी, अर्न कैश आर बाय ऑनलाइन पेमेंट. यहाँ पर भी कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं या कोई भी खरीदता है तो ये कैश दे सकता है या ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है. इस तरह से आपको और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ घर से स्कूल जाते समय दिखाई दे सकती हैं. ये थी पार्ट 1 वीडियो. पार्ट 2 वीडियो में लेट्स एक्सप्लोर के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.